कौआ का जीवन। शुरुआती दृश्य, कौआ पेड़ पर बैठा। वर्णन, कौआ, जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप में आमतौर पर देखते हैं, एक बुद्धिमान और अनुकूलनशील पक्षी है। यह कॉर्विडे परिवार का हिस्सा है और इसके करीब 40 विभिन्न प्रजातियां हैं। दृश्य, कौआ के घोंसले। घोंसला निर्माण। कौआ अपने घोंसले पेड़ों की ऊंचाई पर बनाते हैं जहां उन्हें सुरक्षा मिलती है। घोंसला आमतौर पर ट्विग्स, कागज और अन्य प्राकृतिक सामग्री से बना होता है। दृश्य, कौआ के अंडे। प्रजनन। एक मादा कौआ साल में 1 या 2 बार प्रजनन करती है। वह 3 से 7 अंडे देती है जो लगभग 18 दिन में फूटते हैं। अंडों से निकलने के बाद माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। दृश्य, कौआ के बच्चे। बच्चों की देखभाल। कौआ के बच्चे जन्म के बाद कुछ हफ्तों तक अंधे होते हैं। माता पिता उन्हें कीड़े, फल और अन्य खाद्य पदार्थ खिलाते हैं। लगभग 6 से 7 हफ्तों में बच्चे उड़ना सीख लेते हैं। दृश्य, कौआ भोजन की तलाश में। भोजन की आदतें। कौए सर्वाहारी होते हैं, यानी वे हर तरह का भोजन खाते हैं। इनकी डाइट में अनाज, फल, कीड़े, मछली और कभी-कभी छोटे जानवर शामिल होते हैं। ये इंसानों के आसपास रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहां भोजन की कोई कमी नहीं होती। दृश्य, कौआ की चतुराई। बुद्धिमत्ता। कौआ अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध है। ये समस्याओं को सुलझाने, उपकरण बनाने और यहां तक कि इंसानों के व्यवहार को समझने में सक्षम है। शोध में पाया गया है कि ये अपने साथी कौओं को पहचान सकते हैं और एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। दृश्य, कौआ का सामाजिक व्यवहार। सामाजिक जीवन। कौए सामाजिक प्राणी होते हैं। वे समूहों में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जब एक कौआ खतरे में होता है तो अन्य कौए उसकी मदद करने के लिए तुरंत इकट्ठा होते हैं। दृश्य, प्राकृतिक खतरे। हालांकि कौए चतुर होते हैं, लेकिन उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे शिकारी पक्षी, इंसान और पर्यावरणीय परिवर्तन। अंतिम दृश्य, कौआ उड़ता हुआ। कौआ प्रकृति के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मृत जीवों को साफ करते हैं और खाद्य श्रृंखला का हिस्सा होते हैं। इनकी अनुकूलनशीलता और बुद्धिमत्ता उन्हें जीवों की दुनिया में विशेष बनाती है। समापन, कौआ के बारे में शिक्षा। कौआ के जीवन के बारे में जानकर हमें इनके महत्व को समझने में मदद मिलती है। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना चाहिए।